बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात है इसके न्याजी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्जियों तबसरों के हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सरदार खान न्याई साहब। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस तो ओवर हो गए, लेकिन ऑफिशियली रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुए। लेकिन दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में लॉन्ग मार्च हो रहा है। 9 जून को लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई। उस कॉल से कबल जो है वो रावला कोर्ट के अंदर शहादतें हुई। इतलात मुबैना तौर पर ये हैं कि वहाँ पे सिविलियंस की शहादतें भी हुई हैं जो प्रोटेस्टर्स थे, और सिक्योरिटी फोर्सेस की भी शहादतें हुई हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ख़ारजी मास के ऊपर तो पाकिस्तान को बहुत कामयाबी हासिल हुई, पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ, तस्वीराती इंपॉर्टेंस भी और ज़्यादा बढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, मुआशी हूँ, सियासी हूँ, या फिर आज़ाद कश्मीर की बात करें। तो ये क्या वजूहात हैं, और जो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से, उसकी जो डिमांड्स थी उस पर हुकूमत ने क्यों अमल नहीं किया। और अगर तारिक फजल चौधरी साहब ये कहते हैं कि जी 38 में से 36 हो गई हैं, तो फिर अवामी एक्शन कमेटी, कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, और ये फिर ये चीज़ें वाक़ा पेश ना आता। तो ज़रा इस पर मुख्तलिफ ज़ावियों से जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और वे फॉरवर्ड की तरफ भी बढ़ेंगे कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या होना चाहिए ताकि ये चीज़ें आसूदगी की तरफ बढ़ सकें। तो बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानब। सरदार खान न्याई साहब, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो तो अपनी जगह अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 3-4 रोज़ से कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, एहतजाज का माहौल बना हुआ है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि आप इस पर बेहतर बात कर सकेंगे कि आज़ाद कश्मीर की हिफाजत करना, पाकिस्तानी अफवाज ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और मार्का हक़ वगैरह भी हुआ है। तो ऐसे हालात में आपस में मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है, नफ़रतों से दूर रहने की ज़रूरत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने बड़ी अच्छी बात की है। सबसे पहले स्टार्ट करने से तो हमारी यही रिक्वेस्ट होनी चाहिए आज़ाद कश्मीर के लोगों से कि हालात जिस तरह के आजकल पैदा हुए हैं, वो कभी ये कहा जाता है कि हम वो कर रहे हैं, उसको 27 जुलाई को इलेक्शन है, हाँ। और कभी वो कहा जाता है कि हम इसको लॉन्ग मार्च करें, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उनको कश्मीरियों को ये सोचना चाहिए और मेहरबानी करनी चाहिए और इन चीज़ों को एक को, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी और मार्का हक़ जो पहलगाम से शुरू हुआ, तो वो कश्मीर का ही मामला था जी। और फिर भी हमें बड़ी उम्मीद है, बड़े हमें मैं ख़ासकर मेरे जहन में तो ये बहुत बड़ी उम्मीद है कि ये कश्मीर के मामलात हमारे किसी हद तक को हल हो जाएंगे। मौजूदा जो हाफिज़ कुरान, तहज्जुदगार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के जो और इक़दामात हैं, और पहलगाम से जो मार्का हक़ उसने जीता, उसी तरह मुझे यकीन है कि कश्मीर के मामलात ही हमारे हल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और वो जो मकबूजा कश्मीर के, तो ये कश्मीरियों को बिल्कुल ये मामलात जिस तरह आजकल हो रहे हैं, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है और कश्मीरियों से यही रिक्वेस्ट है कि इन हालात को इस तरह नहीं होना चाहिए कि दुश्मन खुश हो और कि जी इनके अंदरूनी हालात ये हो गए, वो हो गए, ये हो गए। और तो किसी किस्म की नहीं सब नफ़रत नहीं है, सिर्फ ये दुश्मन फैलाता है ये नफ़रत। हाँ, नफ़रत नहीं, उसमें कई लोग ऐसे होंगे हमारे, कई इन मामलात में जो आगे होंगे, जब अंदर एंटर हुए होंगे, वो बाहर इंडिया की फ़ीस पर भी होंगे। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट को ही चाहिए कि इसके मुस्बत मामलात पे तवज्जो दे ताकि ये शोर शराबा नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा शोर शराबा शुरू हुआ है। अच्छा न्याई साहब, गिलगित के जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें कोई 4-5 हल्के हैं, उस पर नताइज रोक दिए हैं इलेक्शन। पीपल पार्टी वैसे जीत तो गई है। नहीं, मुझे ये न्याई साहब वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये रात को जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट, मैंने तो कहा कल यही कहा था, आप लोग कह रहे थे नहीं कल होनी है, लेकिन मीटिंग हो रही थी। तो मामला तय पा गए, कोई उनको मिल गई हुकूमत वहाँ पे, या अभी भी थोड़ी है मामला तो खैर एक अलहदा लफ्ज़ है।
कुछ सौदेबाजी हो गई है, गिव एंड टेक हो गया है। गिव एंड टेक हो गया, यानी कि जीबी में इनको मिल रही है और आगे एजेके के इलेक्शंस हैं वहाँ भी शायद कोई, लेकिन वो बजट पहले पास होगा तब। हाँ, बजट पास होगा, मतलब बजट शर्त ही पास होगा। वो इसमें भी बजट की शर्त होगी, जो बजट 10 की बजाय 12 पे चला गया। अच्छा, ये जीबी में भी? नहीं, पाकिस्तान का बजट 10 को होना था। हाँ, इसमें भी वही 12 को चला गया। ठीक है, तो शर्त किस में होगी? आप कह रहे हैं कि इस पे कोई ना कोई होंगी, कोई बीच में होंगी, अच्छा, नुकसान होंगे। लेकिन ये है कि वो मामलात आप कहते हैं आसूदगी की तरफ चले गए, थोड़े बेहतर हो गए। कौन थे? ये प्राइम नून लीग के और पीपल्स पार्टी के थोड़े हद तक, लेकिन शर्त वही है कि बजट होना चाहिए, बाकी मामला। हाँ, बजट होना चाहिए, 88वीं तरमीम पे बात होनी चाहिए, कई पॉइंट है। तो इसके पॉजिटिव चीज़ भी है कि फिर मुल्क के अंदरूनी हालात भी थोड़े बेहतर हो जाएंगे, मईशत के हालात भी बेहतर हो जाएंगे, चूँकि बहुत शिकवे शिकायत एक दूसरे से तो है ना नून लीग और पीपल्स पार्टी का। अंदरूनी मामला तो हम हर दफ़ा कहते हैं कि बेहतर होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है और ना होने का इम्कान है। अब पता नहीं बजट आता है तो क्या लगता है, सुना है उसमें टैक्स कम कुछ हो रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं। और नहीं, प्रॉपर्टी का मैं वो पढ़ रहा था, आज बहुत रिलीफ देने जा रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी में अच्छा रिलीफ दें, टैक्सेस कम करेंगे। प्रॉपर्टी को तो बिल्कुल काम बंद है। मुमकिन है कोई टैक्सेस वगैरह का शायद छूट मिल जाए, शायद थोड़ी बहुत। अच्छी बात है, करें तो अच्छी बात है। वो काम पड़ेगा, पैसा बाहर से आएगा, अपना पैसा इधर ले आएंगे। क्या पता इनकी ये मुलाकात में बात हुई हो कि जो पैसा बाहर है वो भी हम ले आए इकट्ठे मिलके पाकिस्तान में से। हाँ, खुद भी ले आए। इम्कान तो हो सकता है इस तरह, क्योंकि मलक रियाज साहब वाला तो मामला हल होते काफ़ी हो गया मेरे ख्याल में। सिंध वाला जो पैसों की वो 900 वो ज़मीन जो की है कब्ज़े में नैब ने और बाकी। अच्छा, चले अभी हम जारी रखते हैं। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर साहब से। शाह साहब, प्रोग्राम में वेलकम। जी, बहुत शुक्रिया जी सदाखा सदर कादिर साहब, आप ठीक हैं? खैरियत है? जी, शुक्राना नियाज़ साहब, आपको बड़े अरसे बाद देखा, बस माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। ये मेरी अर्ज़ सुने कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो मामलात आज़ाद कश्मीर में आजकल सामने आ रहे हैं, झगड़े रोले और हड़तालें और इस किस्म के सिलसिले जो नज़र आ रहे हैं, वो दुश्मन के लिए एक खुशी का बायस बनते जा रहे हैं। तो हमारा दुश्मन देखे ना, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने बड़ा काम किया पहलगाम के मामले पे, मकबूजा कश्मीर में वो जो है ना मार्का हक जीता। तो इसमें कैसे देखते हैं इन मामलात को? क्यों साइलेंस पे नहीं ले आते, क्यों मामलात को हल करने पे नहीं ले आ रहे? क्योंकि आप लीडर हैं नून लीग के और नून लीग की हुकूमत है, और आप आगे जो है एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं। हाँ, वो भी प्राइम मिनिस्टर 27 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर होने के इम्कान आते हैं। अन्यायी साहब, बात ये कि हुकूमत पहले तो एक गलती हो गई जब MLAs की हुकूमत थी अनवारुल हक साहब के दौर में। उस दौरान जो मुज़ाकरात हुए उसका लेवल जो है बहुत ऊपर ले जाया गया, और वो जो डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे मुज़ाकरात होने थे वो वज़रा के लेवल पे चला गया, और वज़रा से होते हुए वो चला गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक, माने फाइनल डिसीजन। तो लेवल जब आप बढ़ा देते हैं फिर उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आखिरी जो मुज़ाकरा, इससे केवल 3 दफ़ा मुज़ाकरात हुए, 3 दफ़ा, और तीनों दफ़ा मुज़ाकरात में मामला तय पा गए और उसके बाद मसाइल हल हो गए, इलाका पुरअमन हो गया। लेकिन जब लेटेस्ट जो हुआ उसके बाद उन्होंने 6 महीने का, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो उन्होंने 6 महीने के लिए वक्त दिया और उन्होंने कहा कि हम जून 9 तक हम डेट देते हैं, तो हमारे मुतालबा 38 मुतालबात हैं, आप 38 मुतालबात जो है इनको तस्लीम करें। तो मुख्तलिफ 2-3 कमेटियाँ बन गई। तो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी भी बनी। उस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में जब हमने अपने मुस्लिम लीग की तरफ से हमारे एक सीनियर लॉयर हैं उनका नाम दिया, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम उसके साथ बैठने को तैयार नहीं है। मैंने कहा यार अजीब बात है कि मुद्दई भी आप, मुंसिफ भी आप, वकील भी हमारी तरफ से आप ही तय करेंगे, लेकिन हमने उसको इशू नहीं बनाया।
बल्कि हमने मुतबादिल नाम दे दिया ताकि ये प्रोसेस मुज़ाकरात का जो है वो चलता रहे। लेकिन जो आखिरी मुज़ाकरात हुए 30 तारीख को गुज़िश्ता माह मुज़फ़्फ़राबाद में, तो उसमें जब उन्होंने कहा कि 38 नुकात जो है हमारे हल नहीं हुए, तो चीफ सेक्रेटरी से पूछा गया कि बताएं कि भाई हल क्यों नहीं हुए। तो उन्होंने सारे मुतालबात एक एक करके बताया कि इसमें ये प्रोग्रेस हुई, इसमें ये प्रोग्रेस, हर चीज़ का फिर वो तस्लीम करना शुरू हो गया कि हाँ जी ये तो हुआ, लेकिन इसमें ये बकाया। जैसे आपको मैं बताऊं कि उन्होंने कहा जी कि हमने, चीफ सेक्रेटरी ने कहा जी 45 जख्मी थे, उनको हमने मुआवजा अदा कर दिया। तो उन्होंने कहा जी 45 नहीं थे जी, इसमें 4 रह गए। तो 4 भाई कौन से रह गए? तो उन्होंने कहा जी वो मीरपुर में। तो मीरपुर में रह गए तो आप अस्पताल में लाते हैं, मेडिकल बोर्ड से उसका एग्जामिन कराते तो वो भी हो जाता जब 45 हो गए। उन्होंने कहा FIR जो है वो ख़त्म नहीं हुई। तो उनको जब बताया गया 177 FIR जो है विड्रॉ कर ली गई हैं। तो उन्होंने कहा नहीं और भी हैं। तो चीफ सेक्रेटरी ने पूछा कि जी वो और कौन सी हैं? उन्होंने कहा नहीं ये तो आप बताएंगे ना और कौन सी हैं, हमें तो नहीं पता। तो इस तरह का लेकिन ये सारी चीज़ें, मैं, आप सीनियर आदमी हैं, आपको यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सारे मामलात तो कंट्रोल होने चाहिए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का मामला जो है वो हिसास मामला है। और हमें तवक्को है मौजूदा फील्ड सैयद आसिम मुनीर पे, फील्ड मार्शल पे, कि वो इस मामले की तरफ, वो मकबूजा कश्मीर के मामले की तरफ भी चलेंगे। लेकिन वो जो है ना, इस तरह आज़ाद कश्मीर के मामलात पे इस तरह तब से शुरू हो गए तो मामलात ख़राब होंगे। नहीं, इससे तो कोई मैंने इख्तलाफ राय आपकी गुफ्तगू से नहीं कर सकते। जैसा आप मुझे देख रहे हैं, आप जो भी कहेंगे इख्तलाफ राय कोई नहीं कर सकता। मेरा सिर्फ ये है कि मुज़ाकरात में उनको 3 ऑप्शंस दिए गए। उन्होंने कहा कि जी आइए, आपके मुतालबात हमने सुन लिए, आप ऐसा करें कि आप इसमें शामिल हो, उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आप शामिल हो जाएं। तो उन्होंने कहा जी ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हम शामिल नहीं होंगे। तो हमारा मौक़िफ़ था कि आप सिर्फ अकेले स्टेक होल्डर नहीं है और सियासी जमातें भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप सबसे मुशावरत कर लें, हम सबसे, तो ताकि किसी जाने बढ़ा जा सके। वो उसमें वो नहीं आए। फिर दूसरा ये हुआ कि चले सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस देते हैं, उसमें आप भी आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाते हैं। उन्होंने कहा नहीं उस पर नहीं है। तीसरा कहा गया कि उनको कि आइए इलेक्शन 2 महीने बाद है, आप आ जाएं, आप इलेक्शन में हिस्सा ले लें, अवाम आपके साथ हो, आप इलेक्शन जीत जाएं और उसके बाद जो राय आपकी होगी वो मुकद्दम होगी। अभी तो डिबेटेबल है कि अच्छा शाह साहब, ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं असलम गुमन साहब, आपकी तरफ भी आऊँगा पाकिस्तान से, लेकिन पहले शाह साहब से मेरा एक सवाल है। शाह साहब देखिए, नईम साहब ने बड़ी दरमियानी बात भी इसलिए की भी है कि ये हम सब की मोहब्बतों का मामला है, कुर्बत का मामला है, पाकिस्तानियों का, कश्मीरियों का। लेकिन मेरा इस वक्त ऑपरेशनल ग्राउंड पे जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये 2 रोज़ पहले जो रावला कोर्ट में हुआ और अभी जो लॉन्ग मार्च शुरू है और कोटली में जो इस वक्त शातों की इतलात है गैर मुसद्दका और फिर ज़ख्मी भी हैं, ऐसे हालात में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की बाहसियत सदर, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? पहले तो ये बताइए और फिर बताइए कि ये पीपल्स पार्टी की सियासी गलती नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस यानी सिक्योरिटी फोर्सेस को और अवाम को आमने सामने कर दिया आप लोगों ने, आप लोगों की कमजोरी नहीं है? पहली बात तो यह है कि ना मेरी गवर्नमेंट है तो कि मैं कहूँगा जी हमने आमने सामने कर दिया। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो वाकया वहाँ हुआ, जब आप खुद इस बात के वाकिफ हैं कि CMH में जिस तरह हमला किया गया वो आम लोग नहीं थे। अगर तो कोई आम लोग होते, सिविलियंस में से कोई होते, उसकी बात और होती है, वो नारे ही मारता है। सिविलियन में से कोई आदमी लेकिन मुख्तसरन ये कि आप नून लीग के लीडर तो है ना वहाँ पे, लीडर तो हैं जी, तो आप इन मामलात को आगे न बढ़ने दें।
क्योंकि मोदी की मैं आ रहा गवर्नमेंट हूँ ये सर। है और मैं- पीपल पार्टी और आपका ही मुकाबला है। ब्रिगेडी साहब हमारे साथ हैं क्योंकि तारीख इंसाफ का तो वहाँ नाम चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों वो बंद है। क्यों ब्रिगेडी साहब, क्यों नाम वहाँ शाह नहीं साहब चल आपकी रहा? तरफ आते हैं जी ब्रिगेडियर साहब। अस्सलामुअलैकुम जी, अपना मेरे प्यारे सरदार न्याजी साहब और दोस्त बैठे हुए हैं। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि जैसे सबसे बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान में है, आप सरदार साहब जानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान में तरीके इंसाफ है। अच्छा। अगर आप अच्छा, इसमें नहीं, इसको गिलगित में तो कोई वोट, कितनी- गिलगित में तो वोट नहीं मिला आपको, बड़ी पार्टी कैसे है? किसने कहा है गिलगित? मुझे बताएं क्या लेवल फीड दिया गया है? वहाँ पीपल पार्टी का लीडर भी जाकर तकरीरें करें, नवाज शरीफ तकरीरें करें, हमारी पार्टी के लोग चाहें तो उनको रावला कोर्ट उनको अपना गिलगित से पहले रोक दिया जाता है, कद्दू में नहीं आगे जाने दिया जाता। तो ये कौन सा इलेक्शन था? फिर पहले निशान नहीं दिया, निशान दिया तो वो जिस तरह 2028 8 फरवरी 2024 को हुआ था, मैंने खुद बताऊं ये जब बेगन नहीं होता इस पे इलेक्शन लड़ा क्योंकि हमें निशान ही नहीं दिया गया था। हमारे कोई 700 निशान थे हमारे लोगों के, इस तरह बेचारे हमारे जो आज़ाद लोग थे उनको भी डिफरेंट निशान दिया गया, हमारी वहाँ क़यादत को नहीं जाने दिया गया, हमारे झंडे नहीं लाने के। ये कौन सा इलेक्शन था? इसको आप न्याजी साहब कहेंगे फेयर एंड फ्री इलेक्शन? क्योंकि उधर भी दूसरे राजा साहब पहुंच गए हुए थे, एक पाकिस्तान के राजा साहब है, मैं अभी उधर भी आपके जो है अपना अंदर राजा साहब ही है। तो ये इलेक्शन तो बिल्कुल एक मेरा फ्रॉड तो ठीक बात है आप कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तारीख इंसाफ के मामलात तो बिल्कुल ब्रिगेडी साहब आप माशाल्लाह तारीख इंसाफ के मैंने हैं, तो आप तो तारीख इंसाफ के मामलात इतने डाउन हो चुके हैं कि वो पार्टियां आपस में जो इंटरनल इतने झगड़े हैं इनके कि बंदा परेशान हो जाता है सुन सुन के। अपोजिशन में काम ही ये नहीं कर रहे तो वो कौन सी बड़ी पार्टी ये हो गई है? फिर पार्टी तो बेचारी चली गई है। सरदार साहब आप बड़ा अफसोस है, ये बिल्कुल कोई पार्टी में इख्तलाफ नहीं है। हमारा एक ही लीडर है जिसका इमरान अहमद खान नियाजी है, वो उसके साथ सारी कौम खड़ी है। मुझे बताएं एक MNA एक MPA KP का कोई टूट का या पंजाब का गया हो किसी ग्रुप में, क्योंकि जुल्म इतना हो रहा है उनके, आपको पता ही है, आप सब जानते हैं। आप ऐसे ना मीडिया आजकल हमें खबरें नहीं, हमारे कवरें नहीं करते, समझ में हमारी कवरें नहीं होती। नहीं, आपकी बात हो रही है, अच्छी खासी बात हो रही है, हम तो करते हैं। आपको टीवी पे ले रहे हैं। अच्छा, एक अच्छा किया ना, ये पहली दफा आप ले रहे हैं, खुलकर बात करें। मुझे देखें, ये जहां तक इमरान खान का तल्लक है, ये पार्टी यूनाइटेड है, इमरान खान के का हमारा वाहिद लीडर है और इसके अलावा कोई लीडर नहीं है। बाकी लेकिन आपने पहली दफा सुना है, कहीं सुना नहीं है? नहीं, मैं कहाँ नहीं सुना, मुझे असेंबली में देखे, मैं खुलकर बोलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो असेंबली में क्या खुल के बोले हो तो क्या हुआ है? वो तो काम वहाँ पंजाब का तो बढ़ता ही जा रहा है। उसकी वजह है ना कि देखें, जहाँ जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, जिस मुल्क में कानून ना ला कानूनियत, इस मुल्क में ला कानूनियत तो 70 से लेके आज तक है ना सारे। सर इतनी न्याजी साहब इतनी नहीं हुई। मुझे बताएं, जिस आपने अभी खुलकर बात में से सुननी है, 25 और 26 तरमीम जो हुई, क्या आपने अपना आइन में तरमीम करनी थी? क्या वहां किसी को बोलने का अगली एक सेकंड के लिए उस पर बहस नहीं हुई, एक सेकंड नहीं किसी को बोलने नहीं दिया। 28वीं तरमीम भी हो रही है अभी, वो भी होगी, इस बलडोज कर रहे हैं ना। और उसका देखो जो जुडिशरी का हाल हुआ है, आपकी अदालतों का जो हाल हुआ है कि एक बंदे को उठाकर 15वें नंबर सेनेट उसको ला पे चीफ जस्टिस बना रहे हैं, और अब आप जो तादाद है उनको बढ़ाकर मुल्क आगे दिवालिया हुआ है। 97,000 अरब कर्जा है, एक्सपोर्ट हमारी है नहीं है, क्योंकि जब आप मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपको दुनिया में कोई ना इन्वेस्टमेंट करने आएगा, ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं एक बात मैं अर्ज कर दूं आपको कि ये आपकी ये बात सिर्फ ठीक है कि इंटरनल जो है बिल्कुल जो इकानमी के मामलात हैं, एक्सपोर्ट के मामलात, रियल स्टेट के मामलात, बेरोज़गारी इतनी है, टैक्स के इतने हाई मामलात हैं, इंटरनल मामलात हमारे ख़राब ज़रूर हैं, उसमें उसको तवज्जो तलब हैं। और ये
दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नवाज लीग हो या नून लीग हो या अपना पीपल पार्टी हो या तारीख इंसाफ हो, इलेक्शन इनके फेयर होते नहीं हैं। और 70 से लेके आज तक कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। और वो ये मामलात तो बढ़ते जा रहे हैं। ये जो इंटरनल मामलात तवज्जो तलब है और उसकी तवज्जो करनी चाहिए उस तरफ कि वो ठीक हों, कि वो इकानमी के मामला ठीक हों, गरीब लोगों की ज़िंदगी कुछ आसानी की तरफ जाए। सरदार साहब, मेरी आप 2 मिनट मुझे दे दें। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कहता कि सारे इलेक्शन 100% फेयर नहीं हुए। मैं 2002 में कमांडर आइस से पंजाब था। आपको पता है 2002 में इलेक्शन हुए थे। लाहौर से 13 में से 12 सीटें नून लीग जीत गई थी, जबकि गवर्नमेंट जो है वो काबली को सपोर्ट कर रही थी या उस वक्त की हुक्मरानी तो गाड़ीकर आपके सामने फैसलाबाद सब। मैंने कम से कम आपको बिल्कुल आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूँ, कोई बंदा साबित नहीं कर सकता कि जो 2024 में हुआ उसकी कोई 1% भी झलकी आपको 2002 के इलेक्शन में नजर आई हो। तो ये आप नहीं क्या वो इलेक्शन लोगों ने एक्सेप्ट किए, दुनिया में एक्सेप्ट किए ना। 2/3 मेजॉरिटी किसको मिली थी? सिंपल मेजॉरिटी पंजाब में मिली थी अकाफ लीग को। तो ये इलेक्शन में दालियां थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन इस दांधले तो नहीं ना होते। वो मेरी किसी न किसी की आप समझते हैं कि रिक्वायरमेंट पे इलेक्शन होते हैं। लेकिन इस तरह तो नहीं होता कि एक बंदा 50-60 हजार से जीत रहा है और सुबह उसको आप हरा दे, जीते मेरे से आप ज्यादा समझते हैं इस बात को। जी, इसलिए न्याजी साहब आप भी और आपका बेहतरीन रोल इन चीजों में रहा है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रहेगा। मैं असम्बली में वाहिद आदमी जो पब्लिक के लिए बात करता हूँ, अपने इलाके के लिए बात करता हूँ। पाकिस्तान के लिए मुझे सबसे तकलीफ जो है पाकिस्तान को आगे ले जाने वाली सोच नहीं। ये पाकिस्तान आगे जा रहा है दुनिया में। हमारे एक्सटर्नल सिस्टम तो बहुत अच्छा है, नंबर 1 पे जा रहा है। बात सुने, ये सिर्फ एक आर्मी चीफ हमारे जो सिपा सलार है उनकी भी है ना, लेकिन जब तक आप अपना घर को ठीक नहीं करेंगे आप कितनी देर आपको कोई भाई आपके सिपा सलार के साथ जो हाफिज कुरान भी है, तहज्जुद गुजार भी है, आपके उसके साथ मामलात ठीक होने चाहिए। नहीं बिल्कुल हम तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपन नहीं करने दे रहे लोग, तो हम क्या करें? हम तो चाहते हैं। नहीं, मेरा ब्रिगेडियर है, पुराने सीनियर ब्रिगेडियर है वो, तो जो है आप इसकी ट्राई करें। मैं तो टीवी पे आपको कह रहा हूँ ट्राई करें कि मामलात बेहतर हो। देखिए, मैं फौजी जो एक दफा फौजी होता हमेशा फौजी रहती है। मेरा सब कुछ फौज है। मुझे फौज ने पाले किया, फौज में मुझे इज्जत दी, वो आप सोच नहीं सकते बेहतरीन उर्दू में। और अल्लाह का फजल है कि जो आज मैं खड़ा हूँ तो उसमें फौज का बहुत बड़ा हिस्सा है मुझे पालिश करने का। ठीक है, अच्छा ब्रिटिश साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा शाह साहब, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इलेक्शंस की बात हो रही है और 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शंस कॉल हो चुके हैं, लेकिन अभी जो रावलाकोट का वाक़ा हुआ और जो कोटली में चल रहा है और लॉन्ग मार्च हो रहा है, इसके बाद जो है मुबैना तौर पे इतलात ये है कि लोगों में बड़ी नफरत है आप लोगों के अगेंस्ट, नून लीग के अगेंस्ट और पीपल्स पार्टी के। लेकिन अभी इस वाक़े के बाद बज़ाहिर ये लगता है कि पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं है, सियासी तौर पर आपको फ़ायदा है चूँकि हुकूमत उनकी है, वो कंट्रोल नहीं कर सके। देखिए ना, ये इसमें फायदा पार्टियों का नहीं देखना चाहिए, आजाद कश्मीर के रियासत का देखना चाहिए। रियासत का देखना चाहिए, ठीक बात। बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन इन मामलात को इसी तरह बात को चलाए ना आगे ही, ताकि ये झगड़े ना। मैं न्याय साहब उसी तरफ आता हूँ जी। बात ये है कि ईरान और इराक की जंगें भी होती रही, लेकिन इलेक्शन भी ईरान में होते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि आज भी ईरान में इस सारी जंग के बावजूद अगर जमहूरियत वहाँ ना होती तो आज ईरान इस तरह डट के खड़ा होने की पोजीशन में ना होता। इसीलिए जो भी हालात हों, इलेक्शंस होने चाहिए। जीतने के लिए कोई नफरत है या मोहब्बत है, इसका इजहार तो पोलिंग स्टेशन पे जाके आवाम ने करना है, उसके नतीजे से समझा। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि क्रेडिबल इलेक्शन होने चाहिए, कोई उंगली ना उठा सके। जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में जब तक रिजल्ट्स आ रहे थे
तो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे जी वहां पे जनाब ये धांधली हो गई जी, फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा। जब जीत गए तो कहने लगा जी हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। नहीं तो इसका मकसद है गिलगित बल्तिस्तान में भी सही इलेक्शन नहीं हुए। नहीं, मैं तो कहता हूँ सही हुए, मैं कहता हूँ रवैयों की बात कर रहा हूँ। कौन कह रहा जी सही हुए? नहीं, बिल्कुल सही हुए। आप जाए, मुझे बताएं क्या हमें मेरी रिश्तेदारियां हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए। पीटीआई को क्यों नहीं फील्ड दिया गया, क्यों उनको लेवल फील्ड नहीं दिया गया, मुझे ये बताओ। ये तो फिर आप वहाँ की हुकूमत से पूछें, लेकिन मेरी जो रिश्तेदारियां हैं नहीं, जो ब्रिगेडी साहब कह रहे हैं उसका जवाब तो होना चाहिए ना। आप नून लीग के वो तो देखें ना सर, बात यह है कि मेरे हिसाब से जो मेरी रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुक है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, मैं जानता हूँ कि वहाँ पे इलेक्शन जो है, वहाँ देखें इलेक्शन बरादरियों का है, वहाँ फिरकों का इलेक्शन है, वहाँ पे पार्टियों का इलेक्शन जो है वो उसके बाद आता है। तो इसलिए मैं आपके साथ एग्री नहीं करता। पिछले इलेक्शन 2024 में यहाँ पंजाब में भी बिरादरी सिस्टम पहले चलता था अपना, लेकिन इस इलेक्शन ने सब साबित कर दिया, ना बिरादरी सिस्टम चला है, ना सड़कों पे बोर्ड मिले हैं। यही गिलगित बल्तिस्तान का जवान यही कह रहा था कि हमने वोट देना पीटीआई को, क्योंकि वो उसमें सिर्फ उनको हो पा रही है। 30-35 साल से तो पीपल पार्टी और नून लीग एक दूसरे, कभी नून लीग आ जाती है, लेकिन इस मुल्क को बजाय आगे ले जाने के पीछे ही गया है। आज कर्जा देखें क्या है, आप मुल्क में बताएं बेयकीनी की सूरत हाल नहीं है, और जिस मुल्क में नुकसानदेह होती है। मुझे ये बता दें, मैं गिलगित बल्तिस्तान को छोड़े, आज़ाद कश्मीर में 2021 में आपकी पीटीआई की हुकूमत बनी। उस हुकूमत ने 2 साल तक हुक्मरानी की। 2 साल में 2 वज़ीर आज़म लेके आए पीटीआई वाले, और जो वहाँ पे एक ईंट एक पत्थर भी नहीं आज़ाद कश्मीर में लगाया। ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं, ये बात ठीक है। वैसे नहीं, मेरी देखिए ना, बात ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या काम किया। बागमती का कुंभा जोड़ा, कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा। मेरी पार्टी तो नहीं थी ना। मेरी 2 मिनट बात सुनने। बेड साहब आप ही को सुन रहे हैं जी। फरमाया हमारी पार्टी पहली दफा इमरान खान 2018 में आया, ठीक है, उसको आपने बिल्कुल 3 साल ही पूरे करने दिए, उसके खिलाफ अदम एतमाद फोर्सफुली लाया गया, लोगों को तोड़ा गया। सिंध हाउस भरा हुआ था, आपका कश्मीर हाउस भरा हुआ था हमारे, और इसी तरह कश्मीर में भी आप उसके बाद अदम एतमाद कराया गया। तो ये आप सही बात करें, आपने किया ना, आपने नहीं किया ब्रिगेडियर साहब, आपने खुद किया। मैंने नहीं किया। अब्दुल कयूम नियाजी साहब को आपने हराया और तनवीर इलियास साहब को लाके आपने वजीर आज़म बनाया। गलतियां इंसानों से होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि माने ना। अब अपना शाह साहब वो तहरीक इंसाफ के खुद लोगों ने किया कि कयूम नियाजी को हराया और फिर तनवीर इलियास को लाया, खुद किया था उन्होंने। नहीं, आप नियाजी साहब अच्छी तरह जानते हैं। एक ब्रेड साहब, शाह साहब का जवाब आने दें जी। शाह साहब सर, मैं भी देखें, जो इन्होंने अब्दुल कयूम नियाजी साहब पे इल्जाम लगाया, वो कहा कि ये करप्ट है, ये असेंबली के रिकॉर्ड में है, ये करप्ट है, नाअहल है, और ये तहरीक आज़ादी से इसका कोई न्यायाधियों को करप्ट कहोगे तो इमरान खान ही करप्ट बन जाएगा। नहीं, इमरान खान नहीं है। ब्रेड साहब प्लीज एक मिनट, शाह साहब बात मुकम्मल कर लें। देखिए ना, मैं ये कहता हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। ये वो इल्जामात हैं जो पीटीआई के, जो उस वक्त तनवीर इलियास साहब का नाम दिया गया अदम एतमाद में, उन्होंने कयूम नियाजी साहब पे, जो आज पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, उनके ऊपर लगाया। और उसके बाद तनवीर इलियास साहब आए, वो 1 साल तक वजीर आज़म रहे। मेरा सवाल ये है कि ये मुझे बताएं, जिन पार्टीज की आइडियोलॉजी नहीं होती उनके साथ। मेरी एक अर्ज है, जो ब्रिगेडी साहब भी बैठे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, कि ये जो आज़ाद कश्मीर के मामलात तो झगड़ों में नहीं जाने चाहिए, वहाँ माहौल को ठीक होना चाहिए। क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से कि वो मकबूजा कश्मीर के मामलात पे
बातचीत चला रहे हैं और चलाएं, और वो उसको बढ़ने दें ताकि आप हिंदुस्तान को खुश न करें, हमारा दुश्मन मुल्क है। और ये जो डेली झगड़े और वो चल रहे हैं, इन चीज़ों को आपस में पार्टियां मेरा ख्याल है ख़त्म करें। वोट जिसको मिलने हैं वो मिल जाएंगे, और ठीक मामला कोई आप इख्तलाफी बात आपने बिल्कुल नहीं की, आपने बहुत अच्छी बात की। सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजी। दो हाथ है कि तीसरा हाथ ही बैठा है साथ आपके? दो हाथ, तीसरा हाथ को तो बाद में है ना, पहले दोनों हाथों से ताली बजेगी ना। नहीं, तीसरा हाथ तो कहता है नंबर पहले मेरा नंबर है, उनको वो दो हाथ देखो ना, वो तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी और नून लीग है ना, दो हाथ तो नहीं है। नहीं चले, तहरीक इंसाफ का तो हमें पता है कि जनाब चूंकि इन्होंने इधर उधर से पकड़ के लाए थे। ये कयूम नियाजी साहब, ये पहले थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, उधर से पीटीआई में गए, वजीर आजम बने, उनको करप्ट करके निकाला, आज वो पीटीआई के सदर है। तनवीर इलियास साहब वजीर आजम बने, उसके बाद जब वो हटाया गया तो उन्होंने जनाब ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए इमरान खान साहब पे, हमने तो नहीं लगाए, उन्होंने लगाए। आज वो पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर हैं। अच्छा शाह साहब, आप शाह साहब मुझे 2 मिनट सर, 2 मिनट बरगेड़ी साहब बताएं। एक सरदार न्याजी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए कश्मीर का जो मामला ना, ये बड़ा टची है, क्योंकि इसमें 100% इंडिया का हाथ है। इंडिया के आप चैनल देखें, और ये वो चाहते हैं हमें उनको मौका नहीं देना चाहिए। ये डेली की खबरें इंडिया के चैनल देखें, उनमें चल रही हैं। अच्छा, और हमें यहाँ यकजहती का मुकाबला अपना करके, माहौल पैदा करके, सब पार्टियों को अपना लेवल फीड देकर हमें इंडिया को जवाब देना है। इंडिया को जवाब देना है कि हम इकट्ठे हैं, हम पाक फौज के साथ है। पाकिस्तान कश्मीर में जो पहले उसने मकबूजा कश्मीर में जबरदस्ती अपना कब्जा किया है, वो भी छड़ाना है। आज़ाद कश्मीर में हमारी रूह है, पाकिस्तान का हिस्सा है, आप हमारे। तो इसलिए हमें खुदारा ये जाती जंगें छोड़कर आप एक हकीकत, आपको पता है शाह साहब, आप जरा ओपन करें, क्या इस वक्त सबसे बड़ा लीडर इमरान नहीं है? उसकी पार्टी सबसे बड़ी नहीं है पाकिस्तान में? ये तो क्वेश्चन वाली बात है ना, डिस्कशन। ये तो अच्छा शाह साहब आप भी जरा कस्बे नफसी से काम ना लें, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं अगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता हूँ कि 35 से 40 एमपीए तहरीक इंसाफ के नाराज है केपीके में भी, ये इतना कोई अच्छा हाल नहीं है। बिल्कुल नाराजगी होती है। ये केपीके का सूबा जो है ना, अच्छा मेरी अर्ज सुन लें ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब मेरी एक अर्ज सुन लें, मैं बड़ी बिल्कुल क्लियर बात बताता हूँ आपको। इस टाइम सबसे जो खराब हालात हैं वो केपीके के सूबे के हैं, और केपीके जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है, फिर उसके बाद बलूचिस्तान आता है, जब सिंध आता है, जब पंजाब आता है, और हुकूमत भी काम नहीं कर रही, और हुकूमत भी काम नहीं कर रही। तो वो केपीके और तहरीक इंसाफ के मामला तो ख़राब हैं, अभी कैसे ठीक हो सकते हैं अल्लाह बेहतर करे, देखें। मैं आपका सरदार साहब बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये पार्टी का हुस्न है, क्योंकि हमारी सियासत जो सियासत है, केपीके से सारी दुनिया छोड़ रही है। 40 एमपीए नाराज हैं, सब नाराज हैं, अच्छी बात है। मैं लेकिन ये बताऊं, क्या मरूसी सियासत नून लीग और पीपल पार्टी मरूसी सियासत से निकली है? हमारा लीडर अंदर है, आज खां बाहर आ जाएगा, सारा मुल्क और सारी पार्टी उसके साथ होगी। ये हमारी वजह, ये उसको मिलने नहीं देते। आ रहा है बाहर, इंशाल्लाह आएगा। अच्छा? इंशाल्लाह आएगा। अच्छा। और उसकी वजह मुझे बताएं, एक लीडर को मिलने नहीं दिया जा रहा पिछले 7 महीने से, वहां से हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कोई पार्टी के डिसीजन पार्टी लीडर ही देता है। तो इस तरह के ये क्योंकि लोगों के तोहफात हैं, फिर गवर्नमेंट जो पाकिस्तान है वो उसको शेयर नहीं दे रही, पहला भी 700 अरब उनका इनके फेडरल गवर्नमेंट को दे रही। आप काम कैसे करने दें उनको? ना उनको अपना शराकत उनकी की जाती है, ना उनको पैसे दिए जाते हैं। हमारे साथ जो पंजाब में जुल्म हो रहा है आपको पता है, यहाँ तो वो बाहर निकल कर बात नहीं कर सकता, ना हमारी असम्बली में बात सुनाई देती है। आप पहले चैनल है जिसने मुझे इतना खुलकर बोलने दिया, या मुझे तो चैनल लेना छोड़ के होंगे। बरगड़ी साहब सीधी बात करते हैं, पीटीआई की बात करते हैं। नहीं आपका लिस्ट में नाम है। हाँ जी, वो तो होना ही है सर, वो तो देख
अच्छा और शाह मेरा साहब, फौजी है, ठीक और है। आपको पता है मैंने कितनी ईमानदारी से इस मुल्क की खिदमत की है, खासकर अपने इदारे की 8 साल, और बड़े अहम मुद्दों पे मैं तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस हमारा पाकिस्तान की एक ही अदारा है जिस पे हमें भरोसा है, वो है अफवाज पाकिस्तान। और साथ मिला लें दुनिया की बेहतरीन टॉप मोस्ट एजेंसी भी आपके पास है, जिसको अमेरिका ने माना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, यू आर राइट। आपकी अफवाज, आपकी तीनों फौज ने लोहा मनाया हुआ है। आपने इंडिया को जो तो पिछले फिर साल आप लिख दे, देखें इंटरनल हालात खराब है ना, आपको पता है ब्रिगेडियर साहब, इंटरनल मामलात इकोनॉमी के बहुत खराब है। आप फिर रिक्वेस्ट दे ना फील्ड मार्शल को कि वो इंटरनल मामलात की तरफ ही तवज्जो दें। सदारत का सिलसिला भी वो संभालें। लोग जिस तरह कहते हैं कि वो सदारत भी संभालें, सदारत का सिलसिला ही संभालें, तो मेरा ख्याल है मामलात इंटरनल भी बेहतर हो जाएंगे। सरदार साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैं खुद आपके चैनल और असम्बली में भी कहूँगा, हाथ जोड़ कर कहूँगा फील्ड मार्शल को, इस मुल्क को बचाना है तो जो लूट मार हुई है, जो दौलतें बाहर ले गए, इंटरनल सिस्टम अगर ठीक नहीं होगा ना, इंटरनल सिस्टम हमारा ठीक नहीं है, इंटरनल मामलात हमारे ठीक नहीं है, मकसूद गुर्बत है, बेरोजगारी है, टैक्स इतने हैं कि 40,000 की चीज़ है तो 50,000 उसका टैक्स है, और करप्शन इतनी है कि आप सोच ही नहीं सकते, करप्शन बढ़ती जा रही है। और मकसूद है कि वो इंटरनल मामलात की तरफ वो हाफिज़ कुरान, तहज्जुद गुज़ार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को रिक्वेस्ट है कि वो इंटरनल मामलात की तरफ ही तवज्जो दें। एक्सटर्नल तो उन्होंने अपना नाम नंबर 1 पे पाकिस्तान का ले गया है। आपने न्याजी साहब बहुत अच्छी बात कही है, इंशाल्लाह वो देंगे। मेरी भी आपके चैनल के तवज्जो से रिक्वेस्ट है, आप लेटर भी लिखें उनको, आप लेटर भी लिखें, इस मुल्क को करप्शन खत्म कर दें। लेटर भी लिखे ना, लेटर भी पंजाब में करप्शन हो रही है, आप सोच नहीं सकते, हर कहीं हो रही है, हर कहीं हो रही है। अच्छा ब्रेड साहब, मैं आपकी तरफ कहीं हो रही है। शाह साहब, आप चूंकि प्रोग्राम मारूफ प्रोग्राम सच्ची बात अस्कनाजी के साथ में मौजूद है, पंजाब में कौन सी करप्शन हो रही है? पंजाब में तो करप्शन नहीं हो रही सर, करप्शन की नहरें बह रही हैं, नहरें बह रही हैं ना, करप्शन तो नहीं हो रही ना। नहीं, बात सुने, उसकी वजह यह कहा चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अकाउंटेबल दारा नहीं है। आपने नैब को बिल्कुल बिठा दिया कि 50 करोड़ से नीचे की करप्शन नैब नहीं उसका काम देगा, पॉलिटिकल बंदों का हाथ नहीं डालेगा। तो आपके सामने जो अदालतें फैसला दे रही हैं, आज फील्ड मार्शल को लिखे लेटर आज ही। इंटरनल मामला तवज्जो तलब हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल 100% है। अच्छा, इंशाल्लाह इन्होंने ठीक करने हैं। मैं ये भी आप आज ही लेटर लिखे ना उनको, ठीक, और जितनी जल्दी खां को रिहा करेंगे उतनी जल्दी आप जवाब नहीं दे रहे ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ आप लेटर लिखें इंशाल्लाह, क्योंकि आप सीनियर आदमी हैं, उनसे भी सीनियर हैं। इंशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी बात जो है वो पॉजिटिव हम करें, ज़रा जल्दी पे तेल का काम नहीं करना चाहिए, और सच्ची बात है इसके न्याजी के साथ में ये काम बिल्कुल नहीं होता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बन चुकी हुई है, नुकसान काफ़ी हो गया है, शोहदा हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो चुके हुए हैं, आपस में सी चीज़ें चल रही हैं, ऐसे हालात में आप ये पॉजिटिव थोड़ा सा हमें बताइए ताकि डिटेल में, ताकि ये चीज़ आगे बताई जाए, चलाई जा सके कि फैसल मुमताज़ राठौर की हुकूमत तो हो गई नाकाम, वो तो कंट्रोल नहीं कर सके। अब क्या हिकमत अमली है कि इस लॉन्ग मार्च को किस तरह काउंटर करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ जो आज़ाद हुकूमत कभी कलदम के लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, चूंकि उन्होंने वो नोटिफिकेशन भी कर चुकी है, कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी, कहीं दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हैं और कहीं जो है बगावत के मुकदमे चला रहे हैं। तो हमें बताइए कि क्या स्ट्रेटेजी है बायसियत मुस्लिम लीग नून सदर आज़ाद कश्मीर और हिज़्ब इख्तिलाफ। जी, मेरा ख्याल है कि फैसल मुमताज़ राठौर साहब को अभी फौरी तौर पर एक और APC बुलानी चाहिए, जो पार्लियामान के अंदर हैं, जो हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं, या पार्लियामान से बाहर जो बड़ी पार्टियां हैं उनको बुलाएं, सिचुएशन को ब्रीफिंग दें कि क्या सिचुएशन है और उसके बाद उसका वे आउट क्या है। उन्होंने कहा कि मेरा राब्ता है, और मैंने APC से पहले मैं उनके घर गया था और उनको मैंने दावत दी थी, 3 घंटे बैठे रहे, वो सारे मामला सामने लेके आए
और उनके जो महकमा दाखिला से मुतल्लिका पुलिस के आईजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, इनको बुला के ताकि एक ब्रीफिंग हो तो सही सूरत-ए-हाल सामने है, फिर ही कोई राय दी जा सकती है कि इसको कैसे वे आउट किया जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये लॉन्ग मार्च होगा। आपने खुद ही कहा था नहीं होगा, लॉन्ग मार्च तो चल पड़ा है इस वक्त, कोटली में भी शेलिंग बाकी चीजें चल रही हैं, लॉन्ग मार्च तो होगा। ब्रिट साहब एक मिनट, शाह साहब की बात पूरी होने दे जी। ये देखें ना, लॉन्ग मार्च करने के लिए तो उन्होंने तो लॉन्ग मार्च की, उन्होंने कहा था मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे और वहां बैठ के अपने मुतालबात तो मनवाएंगे। मुज़ाकरात में तो वो माने नहीं, फिर वो निकले हैं अभी। और मुजफ्फराबाद डिवीजन में तो तीनों अजला में से तो कहीं लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। लेकिन ये आपको ख्याल होना चाहिए कि इसमें कोई न कोई इंडिया का पैसा लग रहा है। जी, अब मुझे अंदाजा है कि भारत जो है पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है। भारत जो है वो कोशिश करेगा कि आजाद कश्मीर में होने दे ना, हम सारे जितने किरदार अदा करें, किरदार अदा करें ना। मैंने गुजारिश ये की कि जी अभी हुकूमत फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए और ये सारी चीज़ों के ब्रीफिंग दे और वे आउट उसका बैठ के हल किया जा सकता। अकेला मैं तो शायद कोई हल ना तजवीज़ कर सकूं, क्योंकि तमाम अजला में फर्ज कर हवेली है, हवेली में कोई इशू नहीं है, बाग में कोई इशू नहीं है, अपना वहाँ क्या कहते हैं मीरपुर में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और भिम्बर में सिर्फ एक हल्के में थोड़ा सा इशू है। तो इस तरह हमें तो पता है कि एक जगह से कहाँ से चीज़ें हो रही हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम बैठ के हल कर लें और जब हम बैठ के किसी नतीजे पे पहुंचेंगे तो फिर यकीनन जब पूरी कौम एक तरफ होगी तो मसले का हल निकल आएगा। अच्छा ब्रिट साहब, आप अब ज़रा थोड़ा सा इस पे, चूँकि आप बड़ी आम पोजीशंस पे भी रहे हैं, कि इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को प्रोस्क्राइब्ड कलअदम करार दिया गया है और बगावत के मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं और इसी तरह और भी इतला देने पे भी कीमत है कि जी ये लोग कहाँ हैं, लेकिन वो लोग मुझे पता है सामने नज़र आ रहा है, आपको भी पता होगा कि लॉन्ग मार्च में उनको जाके गिरफ्तार भी किया जा सकता है अगर करना चाहें। तो ये जो माहौल है इससे नफरतों में कमी आनी चाहिए, ऐसा माहौल बनना नहीं चाहिए। तो ये किस तरह काउंटर की जा सकती है सारी सिचुएशन इस लॉन्ग मार्च के हवाले से? देखें जी, तशद्दुद से कभी कोई चीज़ें हल नहीं हुई। जॉइंट जो एक्शन कमेटी है ये इनके साथ बैठी, आज से 3-4 महीने जब वो उन्होंने मूवमेंट शुरू की वो बैठे, इन लोगों ने उनसे कुछ वादे किए थे और उसमें ये जो 12 सीटों इसका एक वादा किया था, तो इन्होंने वो कहते हैं ना डंग टपाओ बड़ो। तारिक फजल चौधरी साहब गए, राना सनाउल्लाह गए। जी बताएं शाह साहब, बोले शाह साहब आप बात सुन लें। थोड़ी सी एक आधी मिनट के लिए 12 सीटों पे कोई कमिटमेंट उनके साथ नहीं हुई, बल्कि एक आईनी कमेटी बनी थी जिसके इजलासों में वो नहीं आए। एक इजलास में आए, 3 वो इजलासों में नहीं आए। ये बात पहले तो आए थे ना, पहले तो आए थे, कुछ मामला में अपना इत्तेफाक भी हो गया था और 4 अक्टूबर का एग्रीमेंट भी हो गया था। आपने क्यों उनको नहीं फिर बुलाया और किया? आप वो सिर्फ टाइम और आके यकदम इलेक्शन अनाउंस कर दिए। और भी ये दो जो अभी वहाँ कुछ शहादतें हुई हैं, लॉ फोर्सेज एजेंसी भी शहादतें हुई हैं, दूसरी भी हुई हैं। आप ये ना कि 3 दिनों में नहीं कुछ हो रहा, खुदारा आग जब बढ़ती ना एक तरफ से शुरू होती है वो फैल जाती है, इसको नहीं फैलना चाहिए। इसके पीछे इंडिया है, इसमें मुझे तो शायद आप लोगों को शक हो, मुझे कोई नहीं शक। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसके सारे जो वहाँ के हालात खराब हो रहे हैं उसके बैक साइड पे इंडिया है। जिस तरह अफगानिस्तान में इंडिया ने रोल अदा किया उसी तरह अब आज़ाद कश्मीर में हो रहा है। वो तो पाकिस्तान का अजली दुश्मन है, उसने के $750 अरब उसकी रिजर्व है, उनको तो ये पैसा जिस तरह अफगानिस्तान। लेकिन आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये मसूदगी से हल हो। ये बड़ा पाक फौज को भी लिखें, पाक फौज देखे ना, हमारी अफवाज पाकिस्तान को भी यही रिक्वेस्ट है, फील्ड मार्शल को भी यही रिक्वेस्ट है कि ये आज़ाद कश्मीर के मामलात ही आसूदगी की तरफ जाने चाहिए, ये शोर शराबा ख़त्म होना चाहिए। ये देखिए अफगानिस्तान वो पैसा फेंक रहा है,
कश्मीर में पैसा फेंक रहा है, और फौज, ये मौका है कि हमें अपनी पाक फौज का पूरा साथ देना चाहिए, मुल्क में यकजहती होना चाहिए, ये किसी को दबाना नहीं चाहिए, सब फौज को भी इक्वल अपना और फौज का देना चाहिए। आप लोगों को ये एक बहुत बड़ा, सारे आर्मी चीफ ठीक ही थे, लेकिन इस दफ़ा जो आर्मी चीफ है हमारा वो तहज्जुद गुजार है, और ये जो मार्का हक का उसने किया, शुरुआत की थी तो तहज्जुद के बाद, नमाज के बाद, तहज्जुद नमाज के बाद ही शुरू की थी। तो ये हमें जो है ना वो मौजूदा फील्ड मार्शल पे इत्मीद करना चाहिए, ऐसे मौके बड़े कम मिलते हैं, और ताकि ये हमारा कश्मीर में ये जो मसले हैं ना ये मसूदगी की तरफ जाने चाहिए। नियाज़ी साहब, मैं आपको एक चीज़ ऐड कर दूं, हमारे तीनों अफवाज जो सरबरान हैं माशाल्लाह बड़े डिटरमेंट, काबिल और तहज्जुद गुजार है। मैं जब अटैक करना था, उनका जवाब देना था, तो एक जो हमारे एयर चीफ थे, यकीन करें तहज्जुद में जाके रोए थे। मुझे वहाँ मैं विजिट किया उनका, जो हमारा ये अपना कंट्रोल सेंटर है, आपको पता है कहाँ है। नहीं तो वो जो है ना, चलो उधर तो तहज्जुद तीनों ने पढ़ी ना, तो वो मार्का हक में तो वो शहबाज शरीफ साहब ही काम तो कर रहे थे ना, वो स्विमिंग कर रहे थे, स्विमिंग करके वो जो स्विमिंग तो की थी ना उन्होंने। सर बात सुने, नवाज शहबाज शरीफ को के मुल्क में करप्शन रोक दे, अपना उस दिन मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि सीडीए में जाओ, इधर जाओ तो 10 लाख के बगैर बात ही नहीं होती। नहीं, ख्वाजा आसफ ने नहीं दिया पैसे, अब उसके को नहीं वो हुआ ये। करप्शन रोक सकती है सिर्फ फील्ड मार्शल रोक सकते हैं। आप आज ही लेटर लिखें फील्ड मार्शल को, और करप्शन जहाँ इंटरनल उनकी तवज्जो तलब है वो इंटरनल तवज्जो दें। ठीक है सदर न बने, लेकिन वैसे तवज्जो दें, या सदर ही बन जाए तो वो तो लोगों की डिमांड है। तो मेरा ख्याल है मामलात बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। नहीं, आप सारे काम उन पे क्यों छोड़ते हैं? आप जरदारी साहब को कहें, शहबाज शरीफ अपने मतलब के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अभी देखें बजट 5 तारीख को आना था, जरदारी साहब बेचारे पीपल पार्टी के पास, जो बेचारों के पास, तो आपने ये कहा कि जी मलिक रियाज का जो है 900 अरब रुपए में 400 अरब उन्होंने लिया, फिर सारी ज़मीनें जो सिंध में हैं सरकारी, उन पे उन्होंने प्लाजे बना दिए, फिर पिंकी टिंकी और वो चला रहे हैं, फिर पता नहीं क्या क्या क्या। पहले एक थी, पहले दौर में भी एक थी जो 5,000 जाके ज़्यादा। अच्छा चले ब्रेड साहब, पिंकी टिंकी हर वक्त चल रही होती है। हर मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा मुझे कहीं जाना भी है, अगर मुझे बस शाह साहब हमने क्लोज कर दिया। बस फाइनल रिमार्क्स आपसे लेना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ज़रा सारे बड़े परेशान हैं। दर्द इसलिए भी है कि पाकिस्तान कश्मीरियों में क्या फ़र्क है, लेकिन आप लोगों की बिलखुसूस आपकी, चूँकि आपकी यहाँ पे हुकूमत, मरकज़ में हुकूमत भी है, तो बड़ी संजीदगी चाहिए आप लोगों की इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। जी बिल्कुल संजीदगी के साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि मसला किसी न किसी तरफ लग जाए और इंतखाबात बर वक्त हो जाएं, और इंतखाबात के बाद जो है वो एक ऐसी क्रेडिबल हुकूमत बने जिसके ऊपर कोई उंगली भी ना उठा सके, और वही इस तमाम मसाइल का हल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह गुलाम कादिर साहब, आपकी दुआ कबूल हो इंशाल्लाह। अस्सलाम मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, विराट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सरदार खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात है इसके न्याज़ी के साथ में खुदाफिज।